कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एमी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में, तो ऑलमोस्ट हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने सतलुज के बारे में पढ़ लिया है, ब्यास के बारे में पढ़ लिया और चिनाब के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल एमी क्लासेस में जाके उन वीडियोज़ को देख सकता है। ठीक है, तो आज हम जिस नदी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है रावी। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि हम करते आए हैं कि इसके भी हम जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला जो मेन पॉइंट है, हमारे पास उद्गम स्थल। ठीक है, उद्गम स्थल के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास अन्य नाम। कौन कौन से हैं इसके नाम? तीसरे पे जो हमारे पास पॉइंट है वो है इसकी लंबाई। लंबाई हो गई, लंबाई के बाद इसकी जल ग्रहण क्षमता। पांचवें पे आ गया हमारे पास सहायक नदियां। सहायक नदियों के बाद जो छठा पॉइंट है हमारा लास्ट, वो है किनारे बसे शहर। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट हैं जिनके ऊपर आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करेंगे इसके उद्गम स्थल की। जो रावी नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से है, ये हमें पता होना चाहिए। और एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी नदी है, जरूरी नहीं कि रावी है, सतलुज हो गई, ब्यास हो गई, चिनाब हो गई या यमुना हो गई, कोई भी हो गई, उनका ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उद्गम स्थान कहाँ से है। तो देखो, सबसे पहले मैंने सतलुज के कॉन्सेप्ट में भी बताया था आपको कि जो हिमाचल में है पर्वत श्रेणियां, 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी थी? एक थी निम्न, एक थी उच्च मध्य और एक थी उच्च। अब निम्न में जो थे हमारे पास जो पर्वत आते हैं वो आते हैं शिवालिक पर्वत, जो कि छोटी चोटियां हैं। अब जो दूसरा हमारे पास आता है मध्य पर्वत श्रेणी, उसमें क्या होता था हमारे पास, जो हमारे कांगड़ा से, चंबा कांगड़ा से लेके हमारे मंडी कुल्लू तक के जो भी हमारे पास माउंटेन्स हैं वो सारे किस में आते हैं? मध्य पर्वत श्रेणी। जिसमें कि हमारे पास 2 मैंने पर्वतों के नाम बताए थे, एक तो हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है और दूसरी जो है धौलाधार पर्वत श्रेणी। ये हमारे पास मध्य पर्वत श्रेणी में आते हैं ये दोनों। थर्ड पे आते हैं हमारे पास उच्च पर्वत श्रेणी, जो कि हमारा जो आउटर हिमालय है, ठीक है ना, जो हमारे पास किन्नौर से ऊपर की जो भी माउंटेन्स हैं सारे, वो क्या है, सारे उच्च पर्वत श्रेणी में आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मध्य पर्वत श्रेणी, क्योंकि जो रावी नदी है ये हमारे पास कहां से निकलती है? ये निकलती है हमारे पास धौलाधार पर्वत। ठीक है, धौलाधार पर्वत से निकलती है। ये प्रॉपर धौलाधार पर्वत से नहीं निकलती, क्योंकि ये इस पर्वत की जो रेंज है यहां से निकलती है, इस पर्वत की रेंज से निकलती है। तो धौलाधार पर्वत पे एक बड़ा बंगाल जगह है, एक जगह है वहां पे इस धौलाधार पर्वत श्रेणी में। ठीक है, तो वहां से जो रावी नदी है उसका उद्गम स्थान कहां से है? बड़ा बंगाल। समझ गया? अब इसमें क्या होता है, ये भी मतलब जो हमारे पास जो छोटी छोटी स्नो फेड रिवर्स होती हैं, जो क्या होती हैं, जैसे हमारे पास स्नो फेड रिवर्स क्या होती है? स्नो फेड रिवर्स होती है हमारे पास जैसे हमारे ग्लेशियर है। अब ये बड़ा बंगाल है, धौलाधार पर्वत पे कितने मतलब ग्लेशियर होंगे? ठीक है, बड़ा बंगाल में तो ये रावी बनती है, लेकिन इसमें क्या है, जो बड़ा बंगाल है उससे पहले ये धौलाधार पर्वत से निकलती है। इसमें जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। तो वहां से ये किस किस नदी के रूप में निकलती है? एक बादल और तंतगिरी। ठीक है, बादल और तंतगिरी, ये 2 नदियां हैं, ये स्नोफेड रिवर्स हैं। ठीक है ना, तो आपने इनको याद रखना है, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है, बाकी ये सहायक नदियों में आ जाएंगी। ये क्या है? स्नोफेड रिवर्स हैं, मतलब ये जमी हुई जो हमारे पास छोटी छोटी नदियां होती हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, ग्लेशियर से निकलती हैं, वैसी नदियां हैं ये 2 नदियां। तो ये बड़ा बंगाल में इकट्ठी हो जाती है, जहां से रावी
मतलब वहां से निकलती है फिर। तो अब हमारे पास लग गया हमें पता कि जो रावी नदी है उसका उद्गम स्थल कहां से है, बड़ा बंगाल। अब ये बड़ा बंगाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ये पाया जाता है हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कांगड़ा में ये जगह है। और ये बड़ा बंगाल कौन से पर्वत में आता है, ये धौलाधार पर्वत जो श्रेणी है उसमें ये आता है। ये तो हो गया इसका उद्गम स्थान। अब जो दूसरे नंबर पे हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम इसके अन्य नामों की। इसके क्या है, जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है अन्य नाम, ठीक है। ये क्लियर आउट हो गया ना, उद्गम स्थान इसका ओरिजिन पॉइंट कहां से है, यह है बड़ा बंगाल जो कहां है, कांगड़ा में। अगर ये पूछा जाए कि बड़ा बंगाल कहां है, वो धौलाधार पर्वत के साथ ही है, ठीक है ना, धौलाधार पर्वत में है ये। तो अब इस आती है इसके अन्य नाम की बात। तो इसमें भी दो नाम है इसके, वैदिक नाम और संस्कृत। देखो अब जो रावी नदी है उसका वैदिक नाम क्या है और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं। जो इसका वैदिक नाम है इसका पुरुषानी, ठीक है, पुरुषानी बोलते हैं इसको वैदिक काल में इस नदी को। और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, इरावती, ठीक है। संस्कृत में इसका नाम है इरावती और वैदिक में इसका नाम है परुषानी। ओके, क्लियर। तो ये भी आपने लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं इसके वैदिक नाम, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ओके, अब जो थर्ड पे बारी आती है हमारे पास, वो आती है इसकी लंबाई की। कुल लंबाई और हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, कुल लंबाई कितनी है और हिमाचल प्रदेश में ये कितना फ्लो करती है। तो इससे पहले जैसा कि हम औरों को डिस्कस करते हैं, तो देखो सबसे पहले मान लो ये आपकी रावी नदी है, कहां से, बड़ा बंगाल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, बंगाल, बड़ा बंगाल। अब देखो वहां से ये निकलेगी तो ये एंटर करेगी कांगड़ा में, मतलब कांगड़ा से निकलती तो कांगड़ा में आ जाएगी। कांगड़ा के बाद ये क्या करेगी, ये एंटर कर जाती है कहां, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अब चंबा डिस्ट्रिक्ट के बाद जब ये फ्लो करते हुए निकल जाती है भरमौर से होकर, ठीक है, भरमौर से होकर ये निकलती है, चंबा के भरमौर से होकर ये निकलती है। तो आगे ये एक जगह है चंबा में, डलहौजी, ठीक है। और इससे ये चंबा के भरमौर से होकर डलहौजी से होकर ये कहां एंटर कर जाती है, ये एंटर कर जाती है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। तो ये देखो बड़ा बंगाल से निकल के ये कहां, ये कांगड़ा और चंबा, मतलब ये हिमाचल प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट में ही फ्लो करती है, एक करती है चंबा कांगड़ा में और एक करती है चंबा में, ठीक है। तो देखो अब इसकी मैं कुल लंबाई की बात करूं, ठीक है, कुल लंबाई क्या है, जम्मू कश्मीर के बाद ये क्या कर जाती है, ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। पाकिस्तान में एंटर होने के बाद देखो हमने पहले चिनाब नदी के बारे में बात करी थी, ठीक है ना, तो ये चिनाब में जाके ये मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो और ये फिर जम्मू कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, और जो हमारी सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उसके साथ ये दोनों मर्ज कर जाती हैं। जो रावी है वो चिनाब के साथ मर्ज कर जाती है, और जो चिनाब है फिर वो किससे, पाकिस्तान में जाके कौन, जो हमारी सिंधु नदी है उसके साथ मर्ज कर जाती है, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर यहां से बात करें, टोटल जहां पे ये क्या करती है, टोटल मर्ज करती है, वहां तक उसकी बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। ओके, ये है इसकी कुल लंबाई। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में ये कितना फ्लो करती है, 158 किलोमीटर। देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, देखो चंबा के बाद डलहौजी, मतलब चंबा के बाद एक जगह है खैरी,
खैरी नामक जगह है, खैरी के बाद ये एंटर कर जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। देखो कुल लंबाई है इसकी कहां से, बड़ा बंगाल से लेके जहां पे ये मर्ज करती है सिंधु के साथ, तो वहां तक उसकी लंबाई कितनी है 720 किलोमीटर। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, मतलब कहां से, बड़ा बंगाल से लेके खैरी तक, यहां तक, तो ये इसकी कुल लंबाई कितनी है, हिमाचल में कितना फ्लो करती है, ये हिमाचल में फ्लो करती है सिर्फ 158 किलोमीटर। ओके, तो ये था इसकी लंबाई की बात। अब बात आती है इसके जो चौथा पॉइंट है, जल ग्रहण क्षमता। ठीक है, तो जो रावी नदी है इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, मतलब इसका कितना एरिया, मतलब ये कवर करती है अपने वाटर से, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। तो ये करती है 5451 किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना कितना है, 5451 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर ये एरिया जो है वो जल ग्रहण क्षमता है इस नदी की, जो रावी है। तो ये तो हो गया इसके जो हमारे पास 4 पॉइंट थे। पहला था उद्गम स्थान, अन्य नाम, लंबाई और जल ग्रहण। ठीक है, बिल्कुल इजी है, ज्यादा इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, बस इसके नाम याद कर लेना। जो वैदिक नाम है वो है परुशानी, और जो संस्कृत नाम है इसका वो है इरावती। बाकी इसकी लेंथ पूछ लेते हैं, टोटल है इसकी 720 किलोमीटर, और हिमाचल में कितना फ्लो करती है ये 158 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता और लंबाई की बात। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। ठीक है, सहायक नदियां देखो, जो हमारे पास रावी है इसकी जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं इसके साथ। कौन कौन सी रिवर्स हैं जो मिलके रावी का निर्माण करती है, मतलब रावी में मर्ज कर जाती है। निर्माण तो हमारे पास 2 ही करती है रावी का, ठीक है, लेकिन इसमें मिलती कौन कौन सी है, कौन कौन सी जो रिवर्स है वो मर्ज करती है। सबसे पहले देखो हमारे पास जो मैंने बताया था आपको, जो धौलाधार रेंज से बड़ा बंगाल में निकलती है, पहली भादल, दूसरी तंतगिरी। ठीक है, तंतगिरी हो गई। उसके बाद आती है हमारे पास छतरानी, छतरानी। उसके बाद आती है सियूल। ठीक है, ये जो इसकी नदियां हैं तंतगिरी, ये सारी क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। अब मैंने बताया जो भादल और तंतगिरी है, जो इससे तो रावी को, मतलब जो हमारे स्नोफेड्स है, ये स्नोफेड रिवर्स है हमारे पास, ठीक है, जो कि धौलाधार रेंज से आके बड़ा बंगाल में मिलती है। ठीक है, जिनकी वजह से रावी का निर्माण होता है, समझ गए। और जो छतरानी है और सियूल, सियूल जो है ये इसकी मेन है, जो क्या है हमारा चंबा की जो एंशियंट जो भी राजधानी थी, कैपिटल थी चंबा की, वो कौन थी, भरमौर। ठीक है, तो ये जो सियूल नदी है ये भरमौर से होके ये क्या कर जाती है, फिर जो रावी नदी है इसके साथ क्या कर जाती है, ये मिल जाती है, भरमौर से होके हुए जाती है और ये रावी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में लग गया पता, कौन कौन सी है, पहली भादल, तंतगिरी, छतरानी और सियूल। तो इसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास बचता है वो है किनारे बसे, ये तो हो गया 5वां। अब जो छठा है हमारे पास लास्ट, किनारे बसे शहर। तो जो हमारे पास रावी नदी है इसके किनारे सिर्फ 2 ही शहर बसते हैं। पहला तो क्या है, ये कांगड़ा शहर से होकर निकलती है, कांगड़ा। दूसरा ये चंबा। ठीक है, कांगड़ा से निकलती है, चंबा होके जाती है, और चंबा में क्या कर जाती है, ये खैरी जगह है, खैरी जगह। ठीक है, वहां पे ये क्या कर जाती है, हिमाचल का जो बॉर्डर है उसको छोड़ के ये J&K में प्रवेश कर जाती है। तो ओवरऑल यही थी हमारे पास जो रावी नदी थी, इसकी जो फुल इंफॉर्मेशन थी हमारे पास यही है। उद्गम स्थान धौलाधार पर्वत के बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में है,
अन्य नाम, वैदिक नाम पूछा जाए तो परुशानी, अगर इसका संस्कृत नाम पूछा जाए तो इरावती। अगर लंबाई की बात करें, कुल लंबाई इसकी 720 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो 158 किलोमीटर है। इसकी जल ग्रहण क्षमता अगर पूछ ली जाए तो कितनी है, 5451 वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी सहायक नदियां पूछ ली जाए तो कौन कौन सी है, भादल, तंतगिरी और छतरानी और स्यूल, ठीक है। इसके किनारे बसे शहरों के बारे में पूछ लिया जाए तो सिर्फ 2 ही शहर इसके किनारे बसते हैं, रावी के किनारे, कांगड़ा और चंबा। ये पूछ लिया जाए कि जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश में इसका अंत कहाँ है, मतलब कहाँ जाके ये इस हिमाचल का बॉर्डर छोड़ देती है, तो खैरी खैरी नामक एक जगह है चंबा में, वहां पे जाके ये हिमाचल का जो बॉर्डर है उसको छोड़ देती है। और कहाँ पे, J&K में, जम्मू और कश्मीर में ये फ्लो कर जाती है। जहाँ क्या है, जो हमारे पास जम्मू कश्मीर में हमारी जो चिनाब नदी है वो भी फ्लो करती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, चिनाब नदी के साथ ही फिर मर्ज कर जाती है। ओके, चिनाब नदी के साथ मर्ज करने के बाद जो हमारी चिनाब नदी है वो J&K के बाद वो निकल जाती है हमारी कहाँ, पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान में एक और नदी होती है सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी जो बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, सिंधु नदी, सबने सुना होगा इंडस रिवर के बारे में। तो उस नदी के साथ जो हमारी चिनाब नदी है वो मर्ज कर जाती है सिंधु नदी के साथ, और जो चिनाब और रावी का जो पानी है वो सिंधु नदी से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में जाके मिल जाता है। तो ये थी रावी नदी की कहानी और इतिहास, जो भी इसके मेन मेन पॉइंट हैं एग्जामिनेशन के बेसिस पे, वो ये सभी हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारे पास कल आएगी, जिसमें हम यमुना नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश की 5वीं प्रमुख नदी है और लास्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।